तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष। काफ़ी टाइम से आपको मैं विनफास्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि ये गाड़ी मैंने 2 अक्टूबर को परचेज़ की थी, जो कि मुझे बताया गया था कि राजस्थान की पहली गाड़ी है। इसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विनफास्ट के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि मुझे जो भी रिग्रेट फील हो रहे हैं इस गाड़ी को लेने के बाद, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। पर क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ज़रूरी हो गया था ये वीडियो बनाना। तो चलिए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या इश्यूज़ मुझे ही नहीं, जो और भी एग्जिस्टिंग बायर हैं उनको आ रही है। पहली चीज़, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो एज ए प्रमोशनल ऑफ़र मुझे और जितने भी बायर थे उनको बोला गया था कि 31 दिसंबर 2025 तक जो भी इस गाड़ी को परचेज़ करेंगे उनको चार्जिंग फ्री मिलेगी। अब ये एक बहुत ही अच्छी डील थी, तो मैंने तुरंत गाड़ी बुक की, ख़रीद ली। और मेरी तरह काफ़ी अच्छी इनके सेल्स फिगर रहे इंडिया के अंदर। 1000+ गाड़ी इन्होंने 3 महीने में बेची। फिर थोड़े टाइम बाद ही 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने बोला कि आप चाहो तो अपनी चार्जिंग छोड़ सकते हो, और इसके अगेंस्ट हम आपको VF6 के लिए 60,000 रुपीज़ पे करेंगे और VF7 के लिए 75,000 पे करेंगे। अब क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादा थी और मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चला सकूं और चार्जिंग फ्री मिल रही थी, तो मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया। तो मैंने बोला कि मुझे 60,000 रुपीज़ कैशबैक अपना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जुलाई 2028 तक चार्जिंग फ्री मिलेगी। और मोस्टली लोगों ने 60,000 और 75,000 अपने वापस ले लिए कि हम तो अपने घर पे चार्ज कर लेंगे और हमारी इतनी रनिंग है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे चार्जिंग चाहिए थी। अब रिसेंटली कंपनी ने एक नया ऑफ़र लॉन्च किया कि शायद जो दिसंबर तक के जो सेल फिगर थे उनको compete नहीं कर पाए, और इन्होंने वापस से कुछ टाइम पहले ऑफ़र निकाला कि जो भी बायर हैं नए, उनको मार्च 2029 तक फ्री चार्जिंग हम देंगे अपने वी ग्रीन चार्जर्स पे। साथ ही साथ उनको भी देंगे जिन्होंने गाड़ी पहले भी ख़रीदी है। यानी मैंने और मेरे साथ के जितने भी बायर थे सबको उन्होंने फ्री चार्जिंग का ऑफ़र दे दिया। अब मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि जब फ्री चार्जिंग वो दे रहे हैं सभी के लिए, तो जो मुझसे और जो कुछ बायर थे जिन्होंने पेमेंट वापस नहीं ली थी, उनसे किस चीज़ का पैसा लिया गया। और अगर चलो ले लिया आपने तो उस पैसे को वापस करिए, क्योंकि बेनिफिट तो सबको ही मिलेगा इसका, जिन्होंने ले लिए या नहीं ले लिए। कंपनी के पास अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऊपर से उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई नॉलेज नहीं है डीलर के पास। और जब भी हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो डीलर से कनेक्ट करा देता है, लेकिन डीलर को कुछ नॉलेज ही नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो बायर हैं जिन्होंने अपना पैसा वापस नहीं लिया, उनका क्या होगा। क्या उनको 60,000 और रुपये वापस नहीं मिलने चाहिए? अगर कंपनी नहीं देती है तो ये सरासर एक चीटिंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने कंपनी पे ट्रस्ट किया, एक नई कंपनी को बिल्ड किया। आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मैंने शुरू से इस कंपनी को प्रमोट किया कि चलो मेरे जैसे जो नए बायर हैं जिनको विनफास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको चीज़ों की जानकारी मिल सके मेरी वजह से, और उस गाड़ी को अधिक से अधिक खरीद सके। और हुआ भी ऐसा ही। मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आए, काफ़ी सारे DMs आए, मैंने सबको रिप्लाई किया, सबको रिकमेंड किया अच्छी गाड़ी है और आप लीजिए, विश्वास कीजिए कंपनी पे। लेकिन आज मुझे ही फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने इस कंपनी को प्रमोट किया। चलिए अब देखते हैं वो हम इस वीडियो के बाद मुझे मेरे 60,000 वापस देती है या नहीं देती है। नेक्स्ट हम आते हैं, इन्होंने जो हमें गाड़ी के साथ 3.3 किलोवाट का चार्जर दिया है, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का चार्जर है। अभी तक जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, इस गाड़ी के जितने भी बायर हैं लगभग सभी के वो चार्जर ख़राब हो चुके हैं और कंपनी के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट वापस करके और नए चार्जर दिए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी ने क्यों इस चीज़ को पहले टेस्टिंग नहीं की। कंपनी को थोड़ा सा R&D करना चाहिए था, लंबे समय तक अपने पोर्टेबल चार्जर से गाड़ी को चार्ज करके चेक करना चाहिए था कि क्या उसमें रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो चार्ज कर पा रहा है, नहीं चार्ज कर पा रहा है, हीट हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि मोस्टली सबको हीटिंग की इश्यू तो शुरू से ही आ रही है,
और थोड़े टाइम बाद चार्ज करना बंद कर देता है चार्जर, जिससे कि काफ़ी कस्टमर परेशान हुए हैं। मेरा भी खुद का भी मेरा चार्जर एक बार चेंज हो चुका है। तो कंपनी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि कंपनी ने फ्री चार्जिंग दे दी, बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ इंडिया में पहली बार किसी कंपनी के द्वारा किया गया। लेकिन पहले तो काफ़ी टाइम तक वो ऐप ही चालू नहीं थी, कभी ऐप चालू नहीं रहती, कभी चार्जर काम नहीं करते, और मोस्टली BPCL के HP के चार्जर तो हमेशा ही फॉल्टी मिलते हैं। IOCL पे भी काफ़ी फ्री मिल रही है, लेकिन उसमें भी चार्जर भी शो होता है, दिखाता भी है अवेलेबल है, चार्ज हो जाएगी, लेकिन जब जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे फॉल्ट मिलता है। इस वजह से काफ़ी परेशानी होती है। मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ था कि मैं पिछले महीने 14 तारीख को ऋषिकेश अपनी इस गाड़ी को लेके गया। तो यहाँ से मैं इस गाड़ी को चार्ज करके ले गया, काफ़ी अच्छा लगा, फ्री में मेरी गाड़ी ऋषिकेश पहुँच गई। लेकिन सडनली 16 तारीख को कंपनी ने बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के अपनी चार्जिंग बंद कर दी। अब आप एक चीज़ सोचिए, मैं गाड़ी को लेके गया, लेकिन वापस आते टाइम कंपनी ने फ्री चार्जिंग को बंद कर दिया। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये गाड़ी की चार्जिंग बंद कर देंगे तो मैं अपनी डीजल कार लेके जाता। मुझे तो फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि डीजल के लगभग बराबर ही पड़ती है बैटरी की गाड़ी, तो फिर क्या फ़ायदा मुझे उस चीज़ का। चलिए, कंपनी को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए। अब जैसा कि मुझे पता लगा कि जो नए बायर हैं फरवरी के आसपास के, उनको कंपनी ने एक बायबैक का ऑफ़र दिया कि आप अपनी गाड़ी को 2 या 3 साल बाद, कुछ इस तरह से ऑफ़र है, उसके बाद अपनी गाड़ी को विनफास्ट को वापस दे सकते हैं। तो वो अप टू 70% आपको पैसा वापस दे देगी, और उसको नई अगर आप ये विनफास्ट की गाड़ी परचेज़ करते हैं तो उसमें एडजस्ट कर देगी। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। इससे ज़्यादा तो खुशी की बात कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ईवी गाड़ी की रीसेल वैल्यू नहीं है, लेकिन कंपनी ने एक इनिशिएट लिया, बहुत अच्छा रहा। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने सबसे पहले गाड़ी खरीदी, तो मुझे तो लग रहा है कि कंपनी ने जो नए बायर थे उनको सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे आपने पहले देखा होगा कि किसी इंसान पे एक नए एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने से पहले जानवरों पे करते हैं, तो क्या विनफास्ट के लिए एक जानवर की तरह थे वो नए बायर, जिनको कि यूज़ किया गया, और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही प्रमोट किया, और उन्हीं को धोखा दिया गया कंपनी के द्वारा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली बात थी कि आपने अच्छा नहीं किया अपने जो थे उनके साथ। अब मेरी वीडियोस देख के कुछ लोग कह सकते हैं कि आपने अभी गाड़ी खरीदी है, तो आप अगर पिछली वीडियोस चेक करेंगे तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा मुझे प्यार भी मिला लोगों की तरफ से। लोगों ने वीडियोस भी देखे, अप्रिशिएट भी किया, और मेरी वजह से कई लोगों ने गाड़ी भी परचेज़ की। उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो ये गलत है कंपनी के द्वारा। अब नेक्स्ट में आता हूँ, मैंने अपनी एक सर्विस की वीडियो डाली थी कि विनफास्ट की तरफ से 12,000 पे सर्विस फ्री दी गई है, क्योंकि लॉन्चिंग के टाइम पे ये भी ऑफ़र था कि 3 साल के चार्जिंग के साथ साथ मेंटेनेंस भी आपका फ्री रहेगा। तो मैं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाया जयपुर में। जयपुर की टीम अच्छी है, उसने बहुत अच्छे से सर्विस की और मुझसे कोई भी पैसा नहीं लिया। लेकिन मैंने एक विनफास्ट का ग्रुप बनाया था, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें पिछले वीडियो तक 60+ ओनर्स थे विनफास्ट के इंडिया के, अब वो 85 के आसपास हो गए हैं। तो एक हमारे यूज़र हैं, उन्होंने नागपुर के अंदर अपनी गाड़ी को सर्विस कराया और उनसे वहाँ पर 1700 रुपीज़ चार्ज किए गए, जो कि फ्री सर्विस थी। हमसे कोई चार्ज नहीं लिया, सेम सारी वही चीज़ें हुई हैं, केवल हर चीज़ चेक हुई है, जो भी उसमें होता है, बैटरी या जो भी ब्रेक्स, नट बोल्ट वगैरह, वो सब चेक किए गए थे। उसका भी उनसे 1700 रुपये का चार्ज किस चीज़ के लिए लिया गया, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। कंपनी एक सर्विस स्टेशन पे अलग तरह से ट्रीट कर रही है और दूसरे सर्विस स्टेशन पे अलग तरह से। तो क्या विनफास्ट ने अपने सभी डीलर और सर्विस सेंटर्स को ये बताया नहीं है कि हम ये सर्विस फ्री है? तो ये बहुत गलत है विनफास्ट के द्वारा। या तो डीलर के द्वारा खुद से लिए जा रहे हैं वो पैसे और वो अपनी जेब में रखेगा, विनफास्ट को नहीं देगा। तो ये चीज़ पे भी ध्यान दे विनफास्ट। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसके हार्डवेयर इश्यूज़। मेरी गाड़ी जब मैंने ली थी तो उस टाइम मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि हाईवे पे बाउंसी रहती है। तो कंपनी ने मेरी गाड़ी के रियर सॉकर कॉइल चेंज किए,
जिसके बाद मेरी गाड़ी सही हो गई। तो क्या एक नई गाड़ी के अंदर इतनी जल्दी ये चीज़ इश्यू होने थे, बिना टेस्टिंग की गाड़ी दे दी गई? ये समझ से बाहर है। कई लोगों के एसी के पाइप भी ख़राब हुए, उनको चेंज किया गया, आगे के शॉकर भी ख़राब हुए, उनको भी चेंज किया है। तो क्या कंपनी ने बिल्कुल भी R&D नहीं की थी? सीधे बस दिवाली पे अपनी गाड़ी बेचनी है, इस वजह से कंपनी ने सीधे अपनी गाड़ी मार्केट में उतार दी? तो ये भी काफ़ी हद तक नुकसान है लोगों का जिनके सर्विस सेंटर दूर हैं या जो वर्किंग हैं, जो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेडेक वाली चीज़ है। एक मेरा इश्यू जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है और जिसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, स्पेयर व्हील। अभी तक मेरे को गाड़ी को लिए हुए लगभग 6 महीने होने को आ गए और मेरे को अभी तक स्पेयर व्हील इस गाड़ी का नहीं मिला है। तो क्या 6 महीने के अंदर कंपनी को स्पेयर व्हील प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए था? अगर मैं आज लंबी दूरी पे कहीं जा रहा हूँ या पहाड़ों पे जा रहा हूँ तो मेरे को उसकी नीड नहीं पड़ सकती? इन गाड़ी के साथ जो टायर आए हैं, क्या वो केवल पंचर ही होंगे? वो टायर ब्लास्ट नहीं हो सकते? जबकि टायरों का भी बहुत इशू है। कई बायर्स के टायर बहुत आसानी से फट गए, जिसका कंपनी ने बोला हमारी तरफ से कोई भी गारंटी वारंटी नहीं है, आपको टायर वाले से ही इसको गारंटी लेनी पड़ेगी। तो कंपनी उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो कंपनी को जल्दी से जल्दी स्पेयर व्हील हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। और इसकी जो केबिन लाइट है बहुत ज़्यादा वीक है, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ, उसका भी अभी तक कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं आया है। एक और चीज़ की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मैंने फर्स्ट सर्विस पे बताया था कि मेरी गाड़ी जब 100% चार्ज होती थी तो 463 की रेंज स्क्रीन पे दिखाती थी। उसके बाद ये धीरे धीरे ड्रॉप होती चली गई और आज ये 100% में 451 किलोमीटर शो कर रही है। तो मैं क्या मानूँ इस चीज़ को? क्या मेरी बैटरी हेल्थ डाउन हो रही है या फिर इसमें कोई और टेक्निकल इशू है? मैंने सर्विस सेंटर भी बात की, उसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिला है। अगर ये बैटरी इतनी जल्दी ड्रॉप हो रही है, अगर 16,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अगर मेरी बैटरी इतनी डाउन होती है तो बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स इस गाड़ी का है। मैं कहूँगा उसको कंपनी को सीरियसली लेना चाहिए और बैटरी टेस्ट करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कहीं सच में बैटरी तो ड्रॉप नहीं हो रही है, और हो रही है तो क्यों हो रही है। और गाड़ी जब आप फ्री चार्जिंग दे रहे हो, लॉन्ग रूट पे कोई जाएगा तो हमेशा पोर्टेबल चार्जर से 3.3 किलोवाट से चार्ज नहीं कर सकता है, बाहर आपको डीसी चार्जर से चार्ज करनी ही पड़ेगी। फिर गाड़ी लेने का मकसद ही क्या हुआ कि आप इन्हें ईवी ले ली और आप उसको केवल घर पे शाम को लाके खड़ा कर दो, सुबह ऑफिस ले जाओ, शाम को ले आओ और घर पे चार्ज करते रहो। ये बिल्कुल भी गलत है। अब शुरुआत में इस गाड़ी की रेंज मेरे साथ साथ जो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिले हैं गाड़ी की रेंज के अंदर। पहले गाड़ी कभी 400 चलती थी, कभी 300 हुई, कभी 350 हुई, कभी 330 हुई। तो ये बहुत मैटर कर रहा है, लोगों के साथ वेरी करता है। आप सेम रूट पे जा रहे हो, सेम रूट से वापस आ रहे हो, फिर अगले दिन जा रहे हो और फिर वापस आ रहे हो, हर बार गाड़ी की रेंज चेंज हो रही है। तो इस पे भी कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद भी मैं लास्ट इस कंक्लूज़न पे पहुंचता हूं कि गाड़ी में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है कंपनी की तरफ से जो प्रोवाइड कराई गई है। लेकिन मैं अभी भी जो नए बायर हैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि अभी आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। पहले कंपनी की पूरी पॉलिसी क्लियर हो, हर चीज़ के बारे में कंपनी क्लियर करे कि किसको क्या ऑफ़र मिलेगा, क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जो एग्जिस्टिंग बायर है, प्लीज़ विनफास्ट उनके लिए कुछ करो, उनको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए था। उन्होंने ऐसे टाइम पे आपको सपोर्ट किया था जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आपने एक तरह से पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया उन लोगों को कि उन्होंने खरीद ली गाड़ी, अब उनके साथ जो होता है होने दो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी को उन लोगों की बात को सुनना चाहिए। और नए बायर को अगर कोई भी गाड़ी खरीद रहा है उसको चाहिए ही, तो मैं कहूँगा हर चीज़ रिटर्न में लीजिए और डीलर से नहीं, विनफास्ट से मेल पे लीजिए, क्योंकि डीलर का कोई भरोसा नहीं, डीलर कब अपनी बात से मुकर जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। जितना हो सकता था मैं इस गाड़ी के आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था, मैंने पूरी प्रोवाइड कराई। अब आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे विनफास्ट के बारे में सबको नॉलेज मिल सके। थैंक यू, बाय।